बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान अंसारी और आप देख रहे हैं जान अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो आज की रेसिपी बहुत ही हटके और बहुत ही मज़े की है। लाल मिर्ची आपने सूखे वाली लेनी है, इस तरह की जो बिल्कुल सूखी हुई हो और डार्क कलर की हो। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। सबसे पहली बात, ये बहुत डस्ट से भरी होती है। इनको आपने पहले अच्छी तरह से खुले पानी से धो लेना है, ठीक है। धोने के बाद इनके हेड जो है, इनकी जो डंठल है, उसको आपने रिमूव कर देना है इस तरह से, ठीक है। बहुत ही आसानी से ये हो जाएंगी। ये जितने भी ड्राई मसाले होते हैं ना, जितने साबुत होते हैं, हमेशा इनको इस्तेमाल से पहले आपने धो लेना होता है, ठीक है। ये ज़रूरी होता है। चलिए जी, सारे हेड उतार देने के बाद आपने नीम गर्म पानी तकरीबन हाफ कप इसमें डाल देना है के लिए। उसके बाद आपने इसको अच्छे से इसमें डिप कर देना है। अब ये गर्म पानी में ऐड करने से इनका फ्लेवर टोटली चेंज हो जाता है। कलर भी अच्छा हो जाता है, डार्क हो जाता है, खूबसूरत, और साथ ही साथ इसका एक बहुत ही शानदार टेस्ट डेवलप होता है, ठीक है, जो आज की रेसिपी में हमें चाहिए। तो इसको हमने भिगो के रख देना है साइड पे। उसी दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास है पीनट्स यानी कि मूंगफली। ये देखें आप, इसको आपने क्या करना है, छिलका इसका आपने रिमूव कर लेना। इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और ये मेरे पास रोस्टेड है, कच्चे वाली नहीं है, क्योंकि मार्केट में नॉर्मली यही मिलती है। कच्चे वाली मिलनी ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन हम इसका भी सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमने एक प्याली के करीब निकाल ली है। अब हमें चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और फ्लेम आपने यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है। यहाँ पे हमारे पास लहसुन के जवे, जिसको मैंने काट लिया है, कोई 20 से 25 है। काट मैंने इसलिए क्योंकि मैं इसको लो से फ्लेम के ऊपर सॉफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। आपने इसको ब्राउन नहीं करना, आपने इसको जलाना नहीं है, बस लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। इससे क्या होता है कि लहसुन सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही शानदार इसका एक क्रीमी सा फ्लेवर निकल के आता है। याद रखिएगा, ब्राउन किया हुआ जो लहसुन होता है वो और होता है। हमने जो इसको करना है ना, वो हल्का सा पकाना है, सॉफ्ट करना है, गोल्डन करना है, और ये लो फ्लेम पे ही होता है। जैसे ये देखें, हल्का सा सुनहरी कलर आ गया और ये इतने नरम हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉफ्ट सा चम्मच है ये स्पैचुला प्लास्टिक का, और देखिए उससे ये कट रहा है। यहाँ पे स्पेशल टेस्ट डिवेल्प हुआ है जो हमें चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये हरी मिर्ची 1 कप के करीब थी, जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था गर्म पानी के अंदर, ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। पानी मैंने इसका ज़ाया कर दिया था, और इसको हम इसमें पकाएंगे। अब ये दोनों चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही आपको ख़ास टाइप का अरोमा देगा, ठीक है। जब तक आप इसको खाएंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी मैं ये बातें करके आ रहा हूँ। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पका लेने के बाद हमने इसमें ऐड करने हैं कुछ मसाले। ज़ीरा हाफ टी स्पून साबुत मैं ऐड कर रहा हूँ, और नमक इसमें मैं तकरीबन आधा टी स्पून ऐड कर रहा हूँ जस्ट। और आपने इसमें कोई मसाला नहीं डालना। हल्दी ऐड कर देंगे, सर्दी है, अच्छी चीज़ होती है, लेकिन फ्लेवरिंग एजेंट हम इसमें कोई नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे खुश धनिया हो गया या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, हल्दी जस्ट ऐड कर देंगे। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको पकाने के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। फ्लेम को ऑफ कर देना, और फिर हमने इसके अंदर ये पीनट्स ऐड करने हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है, इसको हम ओवर कुक नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। अगर आपकी ये पीनट्स कच्ची हुई ना, तो आपने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना फिर, ठीक है, लेकिन आज अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं, आपने इसको पीसना किस तरह से है, ठीक है। तो मेरे पास ये दौड़ी है, ये दानेदार दौड़ी होती है। एक दौड़ी वो होती है जो अंदर से प्लेन होती है, वो काम आती है सरदाई वगैरह बनाने के लिए, चीज़ों को पीसने के लिए। लेकिन जो चटनी के लिए दौड़ी होती है वो ये वाली होती है, दानेदार दौड़ी, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से काम करती है। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, लाल मिर्चें और ये सभी चीज़ें। और उसके बाद हमने इसको अच्छा, बॉल को, प्लेट को से साफ़ किया करें, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रगड़ लेना है। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से में इनाम होता है। अच्छा, इन केस आपके पास कुंडी नहीं है, आपको ये मुश्किल लगता है, तो आप इसको ब्लेंडर में, मिक्सी जार में जिसमें हम मसाला पीसते हैं, उसके अंदर भी इसको पीस सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारा ज़रा एक्सपीरियंस होता है, तो हम ये जल्दी से कर लेते हैं। इससे क्या होता है, कुंडी में थोड़ी-सी आपको दानेदार सा टच मिलता है, जो कि अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से इस तरह से पीस लेंगे, और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लाल मिर्च ज़रा टाइम लेती है, लेकिन ये हो जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और सजेशंस दिया करें, मतलब कि आपको इसमें कुछ लगता है कि चेंज किया जा सकता है, कुछ बेहतर किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत अच्छी ये चीज़ लगती है। तो यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। अच्छा, एक और बात, ये चटनी होती है, इसको बहुत ज़्यादा लगा के नहीं खाते। अक्सर लोग कहते हैं ये बहुत तेज़ है, चटनी को कम लगाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान। वीडियो को लाइक कीजिए, इजाज़त से इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।